Assalamu alaikum students. Today the class first year lecture number second subject biology. कल जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 1 उसमें हमने जो है ना इंट्रोडक्शन अबाउट बायोलॉजी और प्लस में जो है ना हमने 2 to 5 किंगडम सिस्टम जो क्लासिफिकेशन है जो विटाकर ने दी थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। सही है। अभी आज जो है आज हम क्या करेंगे, आज हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जो है ना उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में कौन, देयर आर अबाउट 58 ब्रांचेस जो है ना इंक्लूडेड इन द बायोलॉजी। सही है। अब फर्स्ट जो ब्रांच जो है वो फॉर एग्जाम्पल मॉर्फोलॉजी। अभी मॉर्फोलॉजी जो है ना ये क्या है, ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है इन विच डील विथ स्टडी अबाउट द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सही है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ऑर्गेनिज्म की जो एक्सटर्नल जो अपीयरेंस होती है ना, मतलब उसकी जो बैरूनी जो बनावट होती है वो कैसे बनी हुई होती है, तो उसकी जो स्टडी जो होती है ना वो होती है मॉर्फोलॉजी में। मॉर्फस का मतलब होता है फॉर्म्स और द शेप। सही है ना। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल जो है ना एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसमें हम क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होती है ना ऑर्गेनिजम्स की उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो वो ब्रांच जो होती है वो मॉर्फोलॉजी कहलाती है। मॉर्फस का मतलब होता है फॉर्म्स और द शेप। सही है। और सेकंड जो होती है वो होती है एनाटॉमी। अभी एनाटॉमी में क्या करते हैं, एनाटॉम मीन्स टू कट, समझ रहे हैं ना, मतलब उसको कट करते हैं और उसकी इंटरनल जो स्ट्रक्चर होती है ना, जो अपीयरेंस होती है उसके बारे में स्टडी करते हैं। सही है। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। अब फ्रॉग की एनाटॉमी होती है, उसमें क्या करते हैं हम, फ्रॉग का हार्ट देखते हैं, उसके लंग्स, उसकी किडनी की पोजीशन देखते हैं कहाँ पर मौजूद हैं। सही है। तो वो सारा का सारा जो है ना वो किस में आता है, वो एनाटॉमी में आता है, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। एनाटॉमी, एना मीन्स टू कट। सही है ना, मतलब डाइसेक्ट करते हैं, डाइसेक्ट करने के बाद उसकी क्या करते हैं, इंटरनल जो अपीयरेंस होती है ना उसको हम देखते हैं, तो वो कहलाती है एनाटॉमी। सही है। उसके बाद जो है ना थर्ड में आ जाती है हिस्टोलॉजी आ जाती है। ये आपने फर्दर जो है ना 9th क्लास में जो है ना आपने इसका इंट्रोडक्शन देखा होगा कि हिस्टोलॉजी में हम क्या करते हैं, स्टडी अबाउट टिश्यू के बारे में जो स्टडी होती है ना वो हिस्टोलॉजी कहलाती है। उसके बाद आ जाती है साइटोलॉजी। अभी साइटोलॉजी में हम क्या करते हैं, साइटोलॉजी में हम सेल की कंपोजिशन, सेल की स्ट्रक्चर और सेल डिवीजन। सही है ना, मतलब साइटोलॉजी आर द सेल बायोलॉजी भी कहलाता है। सही है। सेल बायोलॉजी और द साइटोलॉजी में हम क्या करते हैं, सेल कंपोजिशन, सेल स्ट्रक्चर एंड जो है ना सेल डिवीजन। मतलब सेल डिवीजन के बारे में भी, हाउ टू सेल डिवाइड, सेल कैसे डिवाइड होता है। सही है ना, उसकी स्ट्रक्चर होती कैसे होती है, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल होते हैं, सेल की कंपोजिशन कैसी होती है, तो ये सारा का सारा स्टडी जो होता है ना ये साइटोलॉजी में आ जाता है, या ये जो होता है ना सेल बायोलॉजी में आता है। सही है। उसके बाद जो है ना फिफ्थ जो है वो कौन सी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सही है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, अभी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड जेनेटिक्स।
मतलब जेनेटिक्स और जो बायोकेमिस्ट्री का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, तो वो क्या कहलाती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाती है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो है ना हम प्रोटीन्स और जो डीएनए होता है ना उसके ऊपर जो है ना फोकस करते हैं। मोस्टली फोकस इज ऑन जो है ना मतलब न्यूक्लिक एसिड्स और जो प्रोटीन होता है ना उसके ऊपर हमारा क्या होता है, फर्दर जो है ना फोकस करते हैं इसके ऊपर। मतलब प्रोटीन्स कैसे बनती है, न्यूक्लिक एसिड्स कैसे जो है ना अपनी इंफॉर्मेशन को मुंतकिल करता है राइबोसोम्स के पास, सही है, मतलब जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है, तो वो सारा का सारा जो है ना हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो होती है ना उसके अंदर हम उसकी स्टडी करते हैं, सही है। उसके बाद जो है ना हम क्या करते हैं, उसके बाद जो है मतलब कि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, अभी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी जो होती है ना उसको हम इकोलॉजी भी कहते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का जो दूसरा नाम है वो क्या है, इकोलॉजी, सही है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी और इकोलॉजी, इसमें हम क्या करते हैं, ब्रांच, ये भी ब्रांच है किसकी, बायोलॉजी की, सही है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, लिविंग टू लिविंग इंटरेक्शन एंड लिविंग टू नॉन लिविंग इंटरेक्शन। जानदार का जानदार के साथ और जानदार का जो है ना बेजान के साथ जो इंटरेक्शन होता है ना उसकी स्टडी हम करते हैं किसमें, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी और द इकोलॉजी में। मतलब स्टडी ऑफ सही है, इंटरेक्शन ऑफ लिविंग टू लिविंग एंड लिविंग टू नॉन लिविंग। सही है, जानदार का जानदार से और जानदार का बेजान से जो ताल्लुक होता है ना तो उसकी जो स्टडी जो होती है ना वो इकोलॉजी में होती है, सही है। अर्नेस्ट हैकेल, टर्म जो इकोलॉजी जो देने वाला साइंटिस्ट है ना वो अर्नेस्ट हैकेल था। टर्म अर्नेस्ट हैकेल ने क्या किया था, फर्स्ट जो टर्म जो है ना वो इकोलॉजी दिया था, सही है। अभी इकोज वर्ड का मतलब होता है होम और लॉगस का मतलब होता है स्टडी और द डिस्कॉर्स और द थॉट्स, सही है। तो इकोलॉजी को ना हम फर्दर क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्या होता है, इंसान है, इंसान जो है ना किसी जानवर को खाता है, तो इंसान और जानवर का ताल्लुक मतलब ये लिविंग टू लिविंग है। अभी इंसान और जानवर दोनों का ताल्लुक किससे है, एनवायरनमेंट से है, एयर से है, सही है ना। अभी एयर क्या है, वो नॉन लिविंग है, सही है। और अभी इंसान और जो जानवर है उसका ताल्लुक किससे है, पानी से भी है, सही है ना। तो ये क्या है, ये नॉन लिविंग है। मतलब इंसान और जानवर का ताल्लुक लिविंग टू लिविंग, फिर इंसान और जानवर दोनों का ताल्लुक अपने इन्वायरमेंट से, एयर से, वाटर से, तो वो क्या होगा, नॉन लिविंग होगा, सही है। तो ये सारा का सारा किस में आ जाता है, इकोलॉजी में आ जाता है और द इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में आ जाता है, सही है। अभी एक इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट जिसको माहौल कहते हैं, एन ऑर्गेनिज्म लिव इन विच सराउंडिंग, सही है। अभी जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहता है उसके जो गिर्द जो चीज़ें होती है ना वो उसका क्या कहलाता है, इन्वायरमेंट जो है ना वो कहलाता है, सही है। अभी इन्वायरमेंट जो होता है जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहता है उसका जो गिर्द होता है वो इन्वायरमेंट कहलाता है। अब उसके बाद जो है ना फर्दर और भी जो है इसकी ब्रांचेज इंक्लूड हुई हैं, सही है। उसमें आ जाता है मैरीन बायोलॉजी। अभी मैरीन बायोलॉजी क्या है, मैरीन बायोलॉजी में जो है ना हम मैरीन जो एनिमल्स, मैरीन लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। अब मैरीन बायोलॉजी में क्या करते हैं हम, मतलब मैरीन लाइफ, समुद्री जो समुद्र में रहने वाले जो भी जानदार होते हैं ना
सही है, तो उसकी स्टडी करते हैं। सही है। अभी मैरीन बायोलॉजी को दूसरा जो है ना ओशियोनोग्राफी भी कहते हैं। मैरीन बायोलॉजी का जो दूसरा नाम है ना वो क्या कहलाता है, ओशियोनोग्राफी भी कहलाता है। इसमें अभी हम क्या करते हैं, इसमें अभी जो है ना मैरीन एनिमल्स जो भी होते हैं ना, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो समंदर में रहते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। मतलब उस समंदर है उसका क्या इफ़ेक्ट होता है उस ऑर्गेनिज्म पर। सही है ना, जैसे साल्ट है, उसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। सही है, आपको पता है ना मैरीन इन्वायरमेंट जो होता है ना हमेशा क्या होता है, हमेशा हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होता है। क्या होता है, हाइपरटोनिक जो होता है ना इन्वायरमेंट होता है। अभी हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट जो होता है ना वो क्या होता है, मैरीन जो होता है ना इन्वायरमेंट होता है। मतलब इसमें साल्ट हमेशा ज़्यादा होता है और पानी क्या होता है, कम होता है। तो अभी जो समंदर है, जो पानी है, उसका क्या इफ़ेक्ट है उस ऑर्गेनिज्म पर, समझ रहे हैं ना, उसकी लाइफ पर क्या उसके जो है ना इफ़ेक्ट होते हैं ना, तो वो क्या कहलाती है, वो उसकी जो स्टडी होती है ना वो मैरीन जो है ना बायोलॉजी में होती है। सही है, मतलब फिजिकल और केमिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर इन्वायरमेंट, मतलब उसकी तबई और कीमियाई जो भी क्या होती हैं माहौलियाती जो असरात और खसूसियात होती है ना उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। सही है, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं कहाँ पर, समंदर में। सही है, उनके बारे में हम क्या स्टडी करते हैं ना, तो वो कहलाती है मैरीन बायोलॉजी और द ओशियोनोग्राफी। उसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। अच्छा, फ्रेश वाटर बायोलॉजी को का जो दूसरा नाम है ना वो क्या है, फ्रेश वाटर बायोलॉजी को हम दूसरा कहते हैं लिम्नोलॉजी भी कहते हैं। सही है, फ्रेश वाटर बायोलॉजी को दूसरा हम क्या कहते हैं, लिम्नोलॉजी भी कहते हैं। मतलब स्टडी अबाउट द फ्रेश वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सही है, अभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ताज़े पानी में रहते हैं, ताज़े पानी में मतलब वो जैसे तालाब हो जाते हैं, जैसे नहरें हो जाती हैं, दरिया हो जाते हैं, समझ रहे हैं ना, झीलें हो जाती हैं, चश्मे हो जाते हैं। सही है, ये सब के सब जो है ना ये फ्रेश वाटर में आते हैं। सही है, एक्वेटिक इन्वायरमेंट जो होता है ना, एक्वेटिक का मतलब होता है पानी में रहने वाले। सही है, अभी एक्वेटिक इन्वायरमेंट जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक होता है फ्रेश वाटर, एक होता है मैरीन वाटर। अब मैरीन वाटर में तो आपके क्या आ जाते हैं, ओशियन आ जाते हैं, और प्लस में क्या आ जाते हैं, सीज आ जाते हैं, ऐसे ही ना। और फ्रेश वाटर में फर्दर क्या होता है, फ्रेश वाटर जो होता है ना उसमें फर्दर मतलब आपके क्या आते हैं, उसमें फिर स्टेगनेंट वाटर आ जाता है, रुका हुआ पानी, और दूसरा जो होता है ना वो आता है कौन सा, लोटिक एंड लैंटिक वाटर, एक बहता हुआ पानी, एक रुका हुआ पानी। सही है, फिर फ्रेश वाटर की एग्जांपल क्या है, रिवर्स। सही है, प्लस में क्या है, स्ट्रीम्स, और थर्ड में क्या है, पॉन्ड, लेक्स, स्प्रिंग्स। सही है, ये फर्दर जो है ना सबका सब किस में आता है, ये आ जाता है इसमें फ्रेश वाटर जो है ना, फ्रेश वाटर में। सही है, तो हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी को हम लिम्नोलॉजी भी कहते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो ताज़े पानी फ्रेश वाटर में रहते हैं ना उनकी स्टडी करते हैं, उनकी सही है, और फिजिकल और केमिकल जो भी होते हैं ना करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना इन्वायरमेंट के, उनकी स्टडी करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहलाती है। सही है, उसके बाद होता है पैरासाइटोलॉजी। अब पैरासाइटोलॉजी में हम क्या करते हैं, स्टडी जो है ना ऑफ द पैरासाइट ऑर्गेनिजम्स। सही है, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, पैरासाइटोलॉजी। पैरा का मतलब होता है बिसाइड्स। सही है ना, मतलब वो होस्ट एंड गेस्ट रिलेशनशिप, होस्ट एंड गेस्ट रिलेशनशिप। सही है, पैरासाइटोलॉजी।
अब पैरासाइटोलॉजी में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स ऑर्गेनिज्म। सही है। अब इसमें होस्ट एंड गेस्ट रिलेशनशिप आ जाता है। सही है, इसमें हम क्या कह सकते हैं यार, होस्ट एंड अभी होस्ट एंड गेस्ट रिलेशनशिप मतलब ये कि मेज़बान और मेहमान वाला ताल्लुक। इसमें क्या होता है, जो होस्ट होता है ना उसको नुकसान होता है और जो गेस्ट होता है ना उसको फ़ायदा होता है। सही है। पैरासिटिज्म जो होता है ना वो नेगेटिव इंटरेक्शन होता है। सही है। ये क्या कहलाता है, ये नेगेटिव जो है ना इंटरेक्शन होता है। इसमें एक को जो है ना फ़ायदा होता है और जो दूसरा होता है ना उसको क्या होता है, नुकसान होता है। सही है ना। अभी इसमें क्या होगा, जो होस्ट होगा उसको नुकसान होगा, उसमें जो गेस्ट होगा उसको फ़ायदा होगा। इसके एग्जाम्पल ले लें, जैसे बैक्टीरिया होते हैं। सही है। अब बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये पैरासाइट्स होते हैं। और भी ले लें प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ का आप एग्जाम्पल ले लें, जैसे प्लाज्मोडियम होता है। सही है। अब प्लाज्मोडियम में आ जाता है। उसके बाद जो है ना, उसके बाद बैक्टीरिया में जैसे नमूनियोकोकस आ जाता है। नमूनियोकोकस जो होता है ना वो क्या होता है, वो बैक्टीरिया होता है जो नमूनिया काज करवाता है। सही है। और जो प्रोटोजोआ में जो है प्लाज्मोडियम आ जाता है। प्लाज्मोडियम क्या करता है, जो मलेरिया काज करवाता है। मलेरिया, सही है, समझ रहे हैं ना, जो फीवर हो जाता है। सही है। नमूनियोकोकस क्या करता है, नमूनिया जो क्या होता है, लंग्स इन्फेक्शन होता है। नमूनिया जो है ना वो काज करवा देता है। तो ये सारा का सारा जो होता है ना हम किसमें पढ़ते हैं, पैरासाइटोलॉजी में जो है ना हम इसका डिस्कस करते हैं। सही है। अब इसका मूड, लाइफ साइकिल, मूड ऑफ ट्रांसमिशन एंड इंटरेक्ट विद देयर होस्ट, समझ रहे हैं ना। उसका मतलब उसकी लाइफ साइकिल जो होती है उसके बारे में भी स्टडी करते हैं। और उसका जो है ना तरीकाकार कैसे होता है मुंतकिली का, फैलने का, समझ रहे हैं ना, उसकी स्टडी भी जो है ना, मतलब होस्ट जो गेस्ट होता है या जो पैरासाइट होता है उसका मूड ऑफ जो है ना ट्रांसमिशन। सही है। प्लस में जो होता है लाइफ साइकिल। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब वो कैसे फैलता है, मुंतकिल होता है। और उसकी लाइफ साइकिल का स्पान क्या होता है, कैसे वो अपनी लाइफ साइकिल को जो है ना मुकम्मल करता है। सही है। तो वो सारा का सारा जो हम स्टडी करते हैं ना वो किस में करते हैं, पैरासाइटोलॉजी में करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना फिर आ जाते हैं ह्यूमन बायोलॉजी। अभी ह्यूमन बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, ह्यूमन बायोलॉजी में जो है ना हम स्टडी करते हैं रिगार्डिंग, सही है, ह्यूमन के बारे में। अभी ह्यूमन की जो एवोल्यूशन होती है, एनाटॉमी होती है, फिजियोलॉजी होती है उसकी, समझ रहे हैं ना। तो वो सारा का सारा जो होगा ना क्या होगा, ह्यूमन बायोलॉजी में आ जाएगा। ह्यूमन बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, स्टडी अबाउट जो है ना ह्यूमंस की एवोल्यूशन होती है। सही है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। सही है। इंसान जो है उसकी एवोल्यूशन कैसे हुई है, मतलब वो कैसे जो है ना वो वजूद में आया। सही है ना।
उसकी एनाटॉमी, एनाटॉमी मीन्स इंटरनल जो है ना उसकी स्ट्रक्चर कैसी बनावट है उसकी फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शंस, सही है ना, फिजी का वर्ड है विच मीन्स फंक्शंस, उसकी फंक्शंस जो होते हैं ना कैसे होते हैं उसकी बॉडी में। तो ह्यूमन से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी ना उसकी स्टडी जो है ना हम क्या करेंगे, ह्यूमन बायोलॉजी में करेंगे। तो ह्यूमन बायोलॉजी में जो है ना हम उसकी एवोल्यूशन भी पढ़ते हैं। एवोल्यूशन क्या होती है, एक्चुअली एवोल्यूशन जो होती है ना ग्रेजुअली मॉडिफिकेशन होती है, ग्रेजुअली मॉडिफिकेशन। ये अकॉर्डिंग टू डार्विन क्या कहता है, डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। या आप फर्दर कह सकते हैं जो है ना ऑर्गेनिज्म चेंज ओवर अ टाइम। सही है। तो ये सारा का सारा जो है ना ये किस में स्टडी करते हैं हम, ह्यूमन जो है ना बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। सही है। अभी ह्यूमन बायोलॉजी में हम उसकी हेल्थ भी आ जाती है, उसका इनहेरिटेंस भी आ जाता है, सारा का सारा उसी में होता है। सही है। हेल्थ से रिलेटेड जो भी होता है मतलब उसकी सेहत वगैरह, और इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस में मतलब अ करेक्टर विच इज़ ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, तो वो उसका क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। सही है। आपको पता है ह्यूमन कहाँ से इवोल्व हुआ है, ह्यूमन एक फॉसिल्स है, उस फॉसिल्स का नाम है ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकस। सही है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकस इज द एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन। इंसान का जो एंसेस्टर है ना उसका नाम ये है ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकस। यहाँ से जो है ना ह्यूमन क्या हुआ है, इवोल्व हुआ है, यहाँ से आया है। सही है। अभी फर्दर जो है ना इसकी डिटेल जो है वो हम क्या करें जो है ना ह्यूमन बायोलॉजी में पढ़ते हैं। सही है। अभी नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी जो है ना जिसका कंपेयन, सही है, सोशल वर्ड का सोशी को वर्ड है जिसका मतलब होता है कंपेयन, मतलब मिलकर रहना। सही है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सोशल इंटरेक्शन देखते हैं, समाजी जो इंटरेक्शन होता है ना वो देखते हैं। सही है। तो वो जो होती है ना वो किस में आती है, सोशल बायोलॉजी में। सोशल बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम सोशल इंटरेक्शन देखते हैं, मतलब जैसे कंपैरिजन हो जाता है। सही है। मतलब इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। सही है। जैसे ह्यूमन का जो है ना इंटरेक्शन होता है, ह्यूमन भी तो सोशल, मतलब जो ऑर्गेनिज्म सोसाइटी बना कर रहते हैं। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स भी होते हैं कुछ। सही है। अभी जैसे सोशल बायोलॉजी में हम क्या करेंगे, ह्यूमन से रिलेटेड जो ह्यूमन पॉपुलेशन है ना उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। सही है। अभी ह्यूमन्स के बारे में कैसे, मतलब जैसे है ना उसकी पॉपुलेशन होती है, सही है ना, और प्लस में क्या करते हैं हम कल्चरली इंड्यूस, मतलब वो जिसने अपने आप को सकाफ़त में जो है ना ढाला हुआ है। सही है। जैसे उसकी सकाफ़त वगैरह है, तो ये कल्चरली इंड्यूस जो सारी की सारी जो स्टडी होती है ना वो किस में होती है, सोशल जो बायोलॉजी होती है ना उसमें होती है। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट जो है वो है बायोटेक्नोलॉजी। सही है। बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं हम, बायोटेक्नोलॉजी में जो है ना हम क्या करते हैं, मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। सही है। मतलब हम जो है ना मैनिपुलेशन करते हैं किसकी, मतलब दो मुख्तलिफ डीएनए को आपस में मिलाते हैं इंसान ज़ात की जो है ना भलाई के लिए। सही है। अभी न्यू नेम ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है ना वो क्या है, वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। सही है। जो न्यू नेम जो होता है ना वो क्या कहलाता है, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहलाता है। या अदर फर्दर जो इसका जो नेम होता है ना वो होता है क्या,
रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सही है, या अदरवाइज जो है ना इसको मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए भी हम कहते हैं। मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए भी कहते हैं, सही है। अभी देखें ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ना, ये क्या करते हैं, ये स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो होता है ना, ज़िंदगी का मयार है, उसको बढ़ाने में इन्हीं का ही रोल है। मतलब लाइफ से कंसर्न कोई भी प्रॉब्लम होगा ना, तो उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन जो है ना वो यही ढूंढते हैं, सही है। लाइफ से कंसर्न जो भी प्रॉब्लम होगा, सही है, कोई भी मसला है ज़िंदगी से क्रिएटेड है, फॉर एग्जांपल कोई भी वबा आ जाती है, एपिडेमिक जैसे अभी कोरोना वगैरह आया हुआ है, तो उसका जो सॉल्यूशन जो है ना वो यही ढूंढते हैं। बायोटेक्नोलॉजी और द जेनेटिक इंजीनियर्स होते हैं जो क्या करते हैं, उसकी वैक्सीन का प्रोसेस करते हैं, मतलब उसको वैक्सीन के ज़रिए जो है ना उसको कंट्रोल करते हैं, सही है। मतलब लाइफ स्पान जो होता है ना उसको बढ़ाने में जो रोल है ना वो इन्हीं का ही है, सही है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आज से कई साल पहले जो था एड्स भी एक क्या था, बर्निंग इशू था, मलेरिया था, वो भी एक बर्निंग इशू था। मतलब लोगों की जो डेथ रेशो था ना वो ज़्यादा हो रहा था उसकी वजह से, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मलेरिया को कंट्रोल किया, सही है। प्लस में HIV जो है एड्स काज करवाता है, उसको वैक्सीन के ज़रिए कंट्रोल किया, सही है। उसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने एंटीबायोटिक्स बनवाई जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, सही है। जैसे एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्ट जो है ना वो बनाते हैं। अब ये एंटीबायोटिक्स क्या होता है, एंटीबायोटिक्स एक्चुअली सब्सटेंस विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सही है। अभी वो सब्सटेंस जो क्या करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ होती है ना उसको रोक देता है, तो वो क्या कहलाती है, एंटीबायोटिक्स की जाती है। अभी एंटीबायोटिक्स का क्रेडिट जो है वो फ्लेमिंग, फ्लोरे और चेन को जाता है। सही है, मतलब फ्लेमिंग भी, फ्लोरे और चेन जो तीनों जो है ना इन्हों को क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था, जिन्होंने क्या किया था, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स जो है ना वो डिस्कवर की थी, उसका नाम था पेनिसिलिन। सही है, कहाँ से, फंगस में से जो है ना आइसोलेट किया था, उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। अब पेनिसिलियम नोटेटम जो है ना उसमें से क्या किया, ये फर्स्ट जो है ना, मतलब जो फर्स्ट जो है ना एंटीबायोटिक्स को उन्होंने क्या किया, आइसोलेट किया था, सही है। उसके बाद देखें आप, एडवर्ड जेनर है, उसने क्या किया था, उसने जो है ना वैक्सीन जो है ना फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर की थी। फर्स्ट वैक्सीन जो है ना स्मॉल पॉक्स के बारे अगेंस्ट बनाई थी, वो एडवर्ड जेनर था, सही है। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस जो है ना ये बायोटेक्नोलॉजी में होता है, जिससे क्या करते हैं, लाइफ स्पान जो होता है ना उसको बढ़ाते हैं। मतलब लाइफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं ना, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है ना वो ये बायोटेक्नोलॉजी वाले ढूंढते हैं। देखें फेमाइन जो कैद साली होती है उसको भी कंट्रोल करने में इनका रोल होता है। फूड की प्रोडक्शन होती है उसको भी कंट्रोल, उसकी भी फूड की प्रोडक्शन को बढ़ाना, उनमें भी जो है ना इन्हीं का रोल होता है। पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, जैसे वाटर पॉल्यूशन होती है, एयर पॉल्यूशन होती है, सही है ना, उसको भी कंट्रोल करने में जो रोल होता है ना वो इन्हीं का ही होता है, सही है। मतलब लाइफ से कंसर्न जो भी प्रॉब्लम होंगे उनको कंट्रोल करना है। फॉर एग्जांपल आप कई साल से देख रहे हैं कि वाटर पॉल्यूशन हो रहे हैं, कोस्टल जो एरियाज़ होते हैं, साहिली इलाके होते हैं ना, समंदर की तरफ जो होते हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ होती हैं साइड में, तो वहाँ क्या होते हैं, डंप न्यूक्लियर वेस्ट जो होता है ना उनको पानी में फेंक देते हैं। अभी पानी में फेंकते हैं तो पानी क्या होता है, वो भी पॉइजनस हो जाता है। अभी कोई भी आबी जानवर उस पानी को पीता है तो क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है, सही है ना। तो अभी बायोटेक्नोलॉजी वालों ने क्या किया, वहाँ पर रिसर्च की, वहाँ पर कुछ ऐसे बैक्टीरिया उन्होंने डिस्कवर किए जो क्या कर रहे थे, उस ऑयल को ड्रिंक कर रहे थे, सही है। ये उसकी क्वालिटी थी बैक्टीरिया की, मगर क्वांटिटी में वो कम थे। तो बायोटेक्नोलॉजी वालों ने क्या किया, उसके नंबर को बढ़ा दिया, उसके बैक्टीरिया के नंबर को बढ़ाया, बढ़ाकर वहाँ पर क्या किए, वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिए।
जिसके नतीजे में वो सब के सब जो बैक्टीरिया थे ना, उन्होंने क्या किया, उसको जो ऑयल वगैरह जो था ना उसको ड्रिंक किया, जिसके नतीजे में क्या हुआ कि वाटर पॉल्यूशन जो है ना वो कम हो गई, और वो जो आबी जानवर जो थे ना उनकी डेथ का रेशो जो है ना वो भी क्या हो गया, कम हो गया। तो वो सारा का सारा जो होता है वो किस में आता है, बायोटेक्नोलॉजी में आता है, आर द जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ना इसका न्यू नेम है किसका, बायोटेक्नोलॉजी का, सही है ना। और इसको हम दूसरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, इसमें दो मुख्तलिफ डीएनए जो होते हैं उनको मिक्स करते हैं फॉर दी जो वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, सही है। अब फूड की प्रोडक्शन में भी जो रोल होता है ना वो इन्हीं का ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया मिल्क की प्रोडक्शन है, उसको बढ़ाना चाहे, जैसे नेस्ले डेयरी वालों का जो होता है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क जो है ना वो लेते हैं, तो उनकी जो पास ऐसी काउज होनी चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क की प्रोडक्शन करे, तो वो भी सारा का सारा इसी में आता है, बायोटेक्नोलॉजी में जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये फर्दर आप इसकी 9th क्लास में आपने इसकी ब्रांचेस पढ़ी हुई हैं, जैसे जर्नली और भी मैं आपको ब्रांचेस बता देता हूँ। अब फर्दर रिलेटेड जो है ना इससे ब्रांचेज आ जाती हैं, कौन कौन सी आ जाती है, जैसे एक्थियोलॉजी आ जाती है, अभी थियोलॉजी जो होती है ना उसमें क्या करते हैं, स्टडी ऑफ फिशिस, सही है। उसके बाद आ जाती है क्या, हर्पेटोलॉजी, सही है। अभी हर्पेटोलॉजी में क्या करते हैं, स्टडी ऑफ एम्फीबियंस, एंड रेप्टाइल्स, सही है। उसके बाद फिर क्या होता है, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ बर्ड्स, सही है। उसके बाद फिर मेमोलॉजी में आ जाते हैं, मेमोलॉजी में स्टडी ऑफ मैमल्स, ये हम फर्दर जो है ना फाइलम कॉर्डेटा की क्लासेस को डिस्कस कर रहे थे, वहाँ में जो है ना हम क्या करेंगे, इनके बारे में भी स्टडी करेंगे, सही है। तो ये जो है ना इनमें ये ब्रांचेस भी इंक्लूड हो जाती हैं। ऐसे फर्दर जो है ना 58 ब्रांचेस जो है क्या आती हैं, बायोलॉजी में इंक्लूड होती है, सही है। अभी और जो है बायोलॉजी जैसे आपने पढ़ी होगी, फिजियोलॉजी भी होती है। फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं, फंक्शंस वगैरह जो भी आर्गन के होते हैं ना उनकी स्टडी करते हैं, सही है। और उसके बाद जो है ना हिस्टोलॉजी है, साइटोलॉजी है, जेनेटिक्स आपने पढ़ी हुई है। जेनेटिक्स में क्या होता है, जेनेटिक्स में जो है ना हम करेक्टर्स की स्टडी करते हैं, और करेक्टर्स विच इज़ ट्रांसफ़र जो है ना फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, तो वो क्या क्या कहलाती है, वो जेनेटिक्स कहलाती है। फिर फर्दर टैक्सोनॉमी आ जाती है। टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, टैक्सोनॉमी में हम जो है ना डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन करते हैं किनकी, लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना उनकी, सही है। जैसे जेनेटिक्स, फिर क्या है मतलब टैक्सोनॉमी, सही है। ये भी क्या है, जेनेटिक्स का फादर आपको पता है जॉर्ज मेंडल है, सही है। और इसका जो फादर है कार्लस लिनियस, चार्ल्स लिनियस बोलते हैं, जिसको कार्ल वॉन लिनेन भी कहते हैं, सही है। वो क्या है, इसका फादर है जिसने क्या बताया, जिसने टैक्सोनॉमी की जो है ना बुनियाद रखी थी, सही है। मतलब ये जो है ना ये किससे रिलेटेड है, ये दोनों के दोनों बायोलॉजी से कंसर्न, मतलब ये भी बायोलॉजी की ब्रांचेज आ जाती हैं, सही है। एम्ब्रियोलॉजी आपने पढ़ी हुई है जिसको हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं, सही है। उसके बाद जो है ना आपने क्या मतलब ये ओवरऑल जो है ना इसी ब्रांचेज में जो है ना इंक्लूड होता है बायोलॉजी में। फर्दर डिस्कस जो है ना नेक्स्ट क्लास में हमारा होगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।